Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. मिसेस इंडिया छत्तीसगढ़ की विनर और करंटली में इन्होंने ऑल इंडिया मिसेस इंडिया 2025 की फर्स्ट रनर अप रही हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ मैम इस सफलता तक पहुंचने के लिए। तो आज हम इनसे जानेंगे इनकी जर्नी, क्योंकि हर एक इंसान का एक सपना होता है कि कुछ ना कुछ करने का। जिस तरीके से मैम ने आप सामने देख सकते इतने सारी ट्रॉफी हैं, तो किस चीज़ की ट्रॉफी है और कैसे अपने सपने को वो पूरा करे, तो इनकी जर्नी से हम जानेंगे। पहले तो थैंक यू भूमि मैम कि आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे काफ़ी स्पेशल फील करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं अभी रिसेंटली मिसेस इंडिया कैटेगरी की फर्स्ट रनर अप रही हूँ। इसके लिए मेरी जर्नी ये रही, हम 4 महीने थे। सभी बहनों में से मुझे काफ़ी फैशन और मॉडलिंग में इंटरेस्ट था, बट मेरे पापा स्ट्रिक्ट होने की वजह से मुझे काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, ये सब उतने चलन नहीं थे इसकी, और तो एक अंदरूनी क्षेत्र है एक तो। फिर आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मुझे जॉब करना पड़ा। फिर जॉब के बाद फिर इस घर की प्रेशर रहती है कि शादी हो जाए। फिर मैंने शादी भी किया, शादी के बाद जस्ट मेरी बेबी हो गई। अब मुझे ऐसा लगा कि मैं अब अपना शक्ति हूँ। फिर मुझे ऐसा एहसास हुआ, मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया ये सब चीज़ें, तो जो भी है मैनेज करके मैंने अपना जो सपना है वो पूरा कर दिए, ये सोचा। ओके, जैसा कि हमें पता चला कि मोस्टली जो होता है, जैसे आपने मिसेस इंडिया में जो विनर रहे हैं, तो मिसेस मीन्स मोस्टली आपके जो सपोर्ट, आपके फैमिली सपोर्ट है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी होता है, और सेकंड चीज़ कि यहाँ तक आपने पहुँचा है तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी आपको करना पड़ा होगा। तो आप उसे कैसे हैंडल किए? देखिए, कोई आगे से नहीं कहता, चाहे फैमिली हो चाहे हस्बैंड हो, जो कोई भी हो, आगे से नहीं कहता कि आप आगे करिए, है ना। हमें उसको कन्विंस करना पड़ता है कि हम कैसे करें। फैमिली सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, बट हमको खुद को आगे आना पड़ता है, उसके बाद ही हम अपना सपना पूरा कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम बहुत रही है, मेरा बेबी, मेरा जॉब, हमको उसको कैसे मैनेज करना है, वो ही असली हमारी वो रूप है कि हम कैसे कर सकते हैं उसको मैनेज। तो काफ़ी दिक्कतें आई हैं, बेबी मैंने मैनेज किया प्रोफेशनली और पर्सनली को, अलग अलग जो भी है, जैसा भी सिचुएशन हुआ, जो भी टाइम मिलता है। मैं एक तो जॉब नाइट ड्यूटी करती हूँ। मैं नाइट ड्यूटी जो भी अपना ख़त्म करके 12 बजे मैं स्टार्ट हो जाती हूँ कि कैसे मुझे कैसे पोस्ट देनी है, क्या है। तो ऐसे आप मैनेज कर सकती है। प्रॉब्लम सभी को होती है, लेकिन आपकी चाह अंदर से है तो वो आप सब कुछ कर सकती हैं। मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी जर्नी को जानते हुए, क्योंकि सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं और हर इंसान के सपने हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मैम से कि कैसे अपने सपनों तक हम पहुंच पाएँ। और मैम, एक और क्वेश्चन था, जैसे हम कुछ भी करने से पहले ये सोचते हैं कि हम तो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बीजापुर छत्तीसगढ़ से। हम कुछ भी करने से पहले ये सोचते हैं कि हमको कुछ भी सुविधा नहीं मिलता है। तो आप इतने बड़े स्टेज में गए हैं, तो आपको कैसे कैसे कॉम्पिटिटर मिले वहाँ पे, तो थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, देखिए, हम बस्तर बीजापुर से हैं, नक्सलवाइट क्षेत्र से हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल, हमको उनसे 2-3 स्टेप आगे स्ट्रगल ही करना पड़ता है, क्योंकि हम इतने अंदर क्षेत्र से हैं। चाहे वो फैशन हो गए, कपड़े। और मैं यहाँ एक चीज़ बताना चाहती हूँ इस चीज़ में, क्योंकि फैशन के वर्ड में ये बीजापुर जिले में कोई ऐसे शॉप नहीं थी। मुझे आपसे भी बहुत कुछ सहायता मिली, जो मैंने फाइनल जो राउंड में मैंने जो गाउन पहना है वो आपके थ्रू ले गई थी मैं, क्योंकि अगर आप जैसे ऐसे फैशन या फिर मॉडल जो पहनती है उस हिसाब से कपड़े नहीं लाएंगे, तो क्या है, हमको एक दिन एक्स्ट्रा जाके दिल्ली या मुंबई में खरीदना पड़ता। तो इसके लिए मैं काफ़ी थैंकफुल हूँ भूमि जी को। तो स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, उनसे ज़्यादा हमको। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पूरे ऑल इंडिया से, हर स्टेट से आए थे। और हमको ऐसे बस्तर वाले को ऐसा लगता है कि ये चीज़ जो है इजीली हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉम्पिटिटर तो रहेंगे ही हर फील्ड में, और कॉम्पिटिटर ऐसे थे मेरे जो कि सब मतलब अच्छे पोस्ट पे थे। IAS ऑफिसर की कोई वाइफ थी, कोई डॉक्टर हैं, कोई टीचर हैं, लेक्चरर हैं, सभी अच्छे लेवल के कॉम्पिटिटर थे। मैं लकीली मैंने फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता, मुझे खुशी हुई। और बस्तर से हूँ, लेकिन ऐसा कभी सोचना नहीं चाहिए कि बहाने बहुत कुछ मिलेंगे, हम बस्तर से। ऐसे आप स्ट्रगल करिए, सब कुछ हो जाता है। और मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, और एक लास्ट आपसे मैसेज चाहेंगे कि हम जैसे यूथ के लिए कि हमें क्या करना चाहिए।
देखिए, सबसे पहले तो आप अपने अंदर की जो टैलेंट है, जो आपकी हुनर है, प्रतिभा, उसको आप आगे लाइए। आप पहचानिए अपने आप को कि जरूरी नहीं है मॉडलिंग। मैंने मॉडलिंग नहीं किया, मैंने ब्यूटी पेजेंट किया है, जिसमें सिर्फ मॉडलिंग नहीं होती, आपकी एक्टिविटीज, आपकी सोच, आप समाज के लिए क्या कर सकती हैं, वो सभी। तो सबसे पहले आपको क्या करना अच्छा लगता है, अपने आप को पहचानिए और एक कदम आगे बढ़िए। तो आप एक कदम घर से आप निकलिए तो ऑटोमेटिकली वो सब रास्ता बनते जाता है, सब कुछ हो जाता है। बस अपने अंदर चाह और ठान के रखिए, मैं कर सकती हूँ। जरूरी नहीं है इसी फील्ड में, कुछ भी फील्ड में हो, अपनी टैलेंट को पहचानिए और समय बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकती है। मैम बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इसी के साथ सभी को थैंक यू और बहुत बहुत बधाइयाँ मैम। और नेक्स्ट आपके फ्यूचर के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कोशिश ये है कि अब और आगे जाए और हम इस तरीके से आपको उसी आपके सपनों के पूरा करते हुए हम आपको देखते हुए अपन खुद भी खुश रहे, अब समाज के लिए भी कुछ करें। तो थैंक यू।